अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए आपको बताते हैं कि ये देवबंदी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद वहाबी खारजी बददीनों से बदमज़हबों से कुरान और हदीस क्यों नहीं सुनना चाहिए और इनसे दीन क्यों नहीं सीखना चाहिए। देखिए, ये वहाबी ने एक कुरान की आयत को शेयर किया है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 है। इसका तर्जमा यूं किया है वहाबियों ने कि और अक्सर लोग जो अल्लाह को मानते भी हैं तो इस तरह शिर्क भी करते जाते हैं। और इसके नीचे देखिए इन लोगों ने कितनी बेगैरती और बेशर्मी से मुसलमानों की अक्सरियत को मुशरिक करार देते हुए क्या कहा है कि बरेलवी इस आयत पर गौर कर लें। तो इन नजदियों को नहीं मालूम कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम अहले सुन्नत कुरान के सिर्फ आयत एक ही आयत नहीं बल्कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक जितनी भी 6666 आयत करीमा है उन तमाम आयत करीमा पे गौर फिक्र करते हैं। उसके बाद उस आयत करीमा के शान नुज़ूल को, उस आयत करीमा की मुराद को, वो आयत करीमा किसके रद में नाजिल हुई है, किसके हक में नाजिल हुई है, इस पर आइम्मा इकराम मुफस्सिरीन का क्या अक़वाल है, क्या तफसीर है, वो सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम उस पर अमल करते हैं। इन नजदीक खबीस वहाबियों की तरह हम तफसील बिर राय नहीं करते हैं। और क्योंकि तफसील बिर राय करने वाले को अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है कि हुजूर फरमाते हैं जिस किसी ने कुरान में तफसील बिर राय किया, अपनी राय को दाखिल किया, उसका ठिकाना जहन्नम है। ठीक है, अब तो इस हदीस शरीफ से ये वहाबी जहन्नमी जरूर साबित हो गए क्योंकि इसने तफसील बिर राय किया और अहले सुन्नत को इसका मिज़दाक ठहराया कि इस आयत करीमा में जो रद्द अल्लाह ने फरमाया और जो मुशरिक फरमाया है वो मुसलमानों को फरमाया, अहले सुन्नत की बड़ी जमात को फरमाया। ये तफसील बिर राय थी। अब आइए वहाबियों को इस हदीस पर गौर करना चाहिए। क्या करना चाहिए वहाबियों को? इस हदीस पाक पर जरूर गौर करना चाहिए। देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के इस फरमान को जरूर गौर करना चाहिए और इससे डर जाना चाहिए, तौबा कर देनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमा रहे हैं कि खारजी जो है ये दुनिया के सबसे बदतरीन मखलूक है। वो इसलिए कि कुरान की उन आयतों को जो कुफ्फार मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है उसे ये उठाकर मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं। तो अब ये वहाबी जो खारजी है असल में इसने क्या किया, कुरान की उन आयतों को जो कुफ्फार मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है उसे उठाकर हम मुसलमानों पे फिट कर दिए। और ये आज कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है बल्कि सहाबा के वक्त से ये किया जा रहा था। तो इस हदीस के अकॉर्डिंग ये वहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के फतवे के मुताबिक बदतरीन मखलूक और खारजी साबित हो गए। और वाकई में हम मानते हैं कि ये वहाबी दुनिया के बदतरीन मखलूक है। दो हदीस पेश किए, एक तफसीर भी राय करने वाले को अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी करार दिया है और हुजूर ने फरमाया, और ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया कि खारजी दुनिया के बदतरीन मखलूक है। और फिर हुजूर की हदीस शरीफ है कि ये खारजी जो है जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब आइए आगे हम आपको बता दें कि इस आयत करीमा का सही तर्जमा क्या है और फिर इसके बारे में मुफस्सिरीन ने क्या बयान फरमाया है। ये देखिए आपके सामने कंजुल ईमान का तर्जमा है। आला हजरत इसका तर्जमा करते हुए फरमाते हैं सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में कि और इनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए। तो आला हजरत ने क्या फरमाया? मुसलमानों के बारे में नहीं आया बल्कि क्या फरमाया आला हजरत ने कि और इनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते हैं मगर शिर्क करते हैं। अब बताइए, मुसलमान अल्लाह पर यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को ना वाजिबुल वजूद जानते हैं और ना ही मुस्तहिक इबादत मानते हैं। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम मुसलमान हैं। अब ये आयत करीमा किसके रद में नाजिल हुई है, इससे मुराद क्या है? आइए तफसीर मदारिक पेश करते हैं। तफसीर मदारिक सूरह यूसुफ के इसी आयत के मातहत जो है तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि और इनमें अक्सर वो हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते। इससे मुराद लेते हुए बताते हैं कि जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक ये आयत करीमा मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है। क्या फरमा रहे साहिब मदारिक कि जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक ये आयत करीमा मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है। लेकिन ये वहाबी किसके रद में बता रहे हैं? हम मुसलमानों के रद में बता रहे हैं। सुम्मा माज़अल्लाह, खारजी और लानती। और फिर आप आगे फरमाते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के खालिक और राजिक होने का इकरार करने के बावजूद बुत परस्ती करते हैं। क्या करते हैं? किस लिए? इसलिए वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक और राजिक तो मानते हैं, उसका इकरार तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो बुत परस्ती करते हैं और अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक करते हैं। तो अब बताइए, इस आयत करीमा की तफसीर से मालूम चला कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन तो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इकरार करते हैं कि वो खालिक और राजिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो बुत परस्ती करते हैं, गैरुल्लाह को अल्लाह की इबादत में शरीक ठहराते हैं। तो अब ये आयत करीमा कुफ्फार और मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई थी, लेकिन इन वहाबी बदबख्तों ने क्या किया? इस आयत करीमा को उठाया और हम मुसलमानों पे फिट कर दिया और कहा कि देखो ये बरेलवी जो है ईमान लाने के बाद भी अक्सर शिर्क करते हैं। सुम्मा माज़अल्लाह। तो दो हदीस, एक जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस जिसमें हुजूर ने फरमाया कि तफसील बिर राय करने वाला जो है वो जहन्नमी है, वो मैंने बता दिया। अब इस हदीस से ये जहन्नमी साबित हो गए। बुखारी की हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमा रहे हैं कि खारजी, इसको खारजी को के बगल में जो है ब्रैकेट करके वहाबी डाल दीजिए कि और ये वहाबी जो है दुनिया के सबसे बदतरीन मखलूक है। वो इसलिए कि कुरान की ये उन आयतों को जो कुफ्फार और मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई है इसे ये मुसलमानों पे फिट करते हैं। तो अब बुखारी की इस हदीस शरीफ से ये वहाबी जो है क्या साबित हुआ? खारजी और दुनिया के सबसे बदतरीन मखलूक साबित हुआ। और फिर जो मैंने तफसीर पेश की इससे ये साबित हो गया कि वो आयत करीमा जो है मुसलमानों के रद में नहीं बल्कि कुफ्फार और मुशरिकीन के रद में नाजिल हुई थी। और हदीस पाक में है कि हुजूर फरमाते हैं कि खारजी जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। तो इन सारी चीजों का निचोड़ ये है कि वहाबी तफसीर बिर राय करके वहाबी जहन्नमी है
جو یہ آیت کریمہ کو ہمارے اوپر فٹ کر رہا ہے، اور یہ وہابی جو ہے خارجی ہے جو اس آیت کریمہ سے مراد ہم اہل سنت کو لے رہا ہے، اور خارجی جہنم کا کتا ہے، تو معلوم چلا کہ یہ وہابی جہنمی ہے اور خارجی ہے اور جہنم کے کتے ہیں۔